जी बताइए। सर जब मैं डॉक्यूमेंट्स पोस्ट कर रहा था ना सर, उसमें एक एरर आ रहा था सर। क्या एरर आ रहा था? करेक्ट द कस्टमाइज सेटिंग फॉर, आपको व्हाट्सअप किया था सर ग्रुप में, लेजर फॉर दिस यूनिवर्सल जनरेटर। जनरल लीजर ना, यूनिवर्सल जनरल लीजर। हाँ सर। तो आप एक काम करिएगा, जिन जिन को ये एरर आ रही है वो मेरे को हाँ 9 और 11 के बीच में एक बार कॉल कर लीजिएगा जब भी अवेलेबल हो, है ना। सर। स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, है ना, मैं रिजॉल्व कर दूंगा उसको। या अभी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? कर सकता हूँ सर। क्योंकि टाइम इसी में निकल जाएगा फिर। चलिए दिखाइए तो, तभी मैं बता दूंगा, नहीं तो अभी अपना सारा टाइम इसी में निकल जाएगा, है ना। ठीक है सर, पहले क्लास हो जाए उसके बाद है तक। ना, क्योंकि कोर्स भी थोड़ा हमारा ठीक से चलता रहे ना। तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। एक तो आज 5 मिनट, आज 2-3 मिनट मैं भी लेट हो गया, मुझे सिस्टम ऑन करने में दिक्कत आ रही थी। शेयर। चार्जर लगा उठे। आज कुछ लोग कम आए हैं, आज कुछ लोग नहीं है। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस सर, यस सर। एक सेकंड। @1। KIMG WEL। सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबको लॉगिन आईडी मिल गया है ना? यस सर। ठीक है। यहाँ से जाएंगे हम टूल्स पे, कस्टमाइजिंग, IMG, SPRO। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमारा क्या क्या हुआ था? हमने जनरल एंट्री पोस्ट की थी, जेवी पोस्ट की। उसके बाद जो सैंपल एंट्री होती है वो बनाई थी हर महीने के लिए। अभी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, कुछ एरर आ रही है, है ना। मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है, हो रही। क्या कह रहे थे, क्या 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 हुआ था लास्ट क्लास में? हेलो। जनरल एंट्री पोस्ट की थी सर। सर जनरल पोस्टिंग हुआ था, सैंपल हुआ था सर, सैंपल हाँ, एंट्री। सैंपल हो गया था, और मेरे हिसाब से एक चीज और हुई थी, और होल्ड कर लिया था हमने। थोड़ी एंट्री होती डॉक्यूमेंट होल्ड हो गया था ना? डॉक्यूमेंट होल्ड हो गया था। हाँ, वो ट्री में डालने के लिए बताया था आपने। किसमें डालने के लिए? ट्री होल्ड ट्री। नहीं वो, हाँ ट्री में, हाँ तो वो भी हो गया था हमारा। हाँ। होल्ड डॉक्यूमेंट हो गया और सैंपल हो गया। अब करते हैं, रीअकरिंग करते हैं, ठीक है। सभी को हिंदी और इंग्लिश सेम समझ में आ रही है? किसी को प्रॉब्लम है, किसी को हिंदी इंग्लिश पर्टिकुलर कुछ? हेलो। नो सर, नो सर। ओके।
तो इसमें क्या होता है, रिकरिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है कि रेंट हो गया, रेंट हमेशा 40,000 जाता है, ठीक है, हर महीने 40,000 जाता है। तो वो खर्चे जो रिकरिंग है और जिनका अमाउंट भी सेम है, इंश्योरेंस हो गया 40,000, 10,000 जाता है हर महीने, तो वो भी सेम हो गया अगर मंथली कराया हुआ है। उसी तरीके से जो खर्चे रिकरिंग है और वो अमाउंट भी उनकी सेम है, तो उनको हम क्या करते हैं, रिकरिंग डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं उसके लिए। इसका पाथ हो जाएगा बैक आ गया, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, उसके बाद डॉक्यूमेंट एंट्री, रिकरिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसका टी कोड क्या हो गया, FVD1, ठीक है। एक मिनट होल्ड फॉर ए व्हाइल, देन क्लिक। व्हाट इज आवर कंपनी, RI26, REPL, REBL sir. REPL. REPL, ओके। अब रन डेट क्या हो गया, अगर हमारे रिकरिंग डॉक्यूमेंट सपोज करो अभी अप्रैल से है, हम बैक में भी उसे कर सकते हैं एंट्री। तो हम क्या करेंगे, 014/2026, देन लास्ट रन, लास्ट कब तक करना है, 31 अक्टूबर 20, कभी भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैं 31 मार्च डाल देता हूँ इसको, है ना। हर महीने होगी ना एंट्री, तो इसको क्या करेंगे, 1, So 736 होगा सर, लास्ट अमाउंट। क्या हो गया, अच्छा ये लास्ट अच्छा, राइट, थैंक यू। रन डेट क्या होगी, सपोज करो हम वी विल मेक एंट्री ऑन एवरी 9th, एवरी मंथ 9th, तो डेट क्या हो गई, 9th, रन डेट, शेड्यूल कुछ नहीं। इसके बाद क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट टाइप हो गया SA, ऐसे क्या होता है डॉक्यूमेंट, ऐसे का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, जनरल लेजर सर। राइट, प्रैक्टिस चल रही है आपकी। अब इधर आएंगे, पोस्टिंग की हम क्या करेंगे, डेबिट क्या होती है, 40, ठीक है। इसमें हम खर्चा कौन सा लेंगे, सपोज करो रेंट ले लेते हैं, है ना। एंटर, क्या दिखा रहा है ये नोटिफिकेशन है, रन डेट इन पास्ट, हमने अप्रैल लिखा है ना, तो ये दिखा रहा है रन डेट इन पास्ट, देन एंटर। इन कंपनी कोड REPL द नंबर रेंज X1 इज मिसिंग, X1 तो हमने बनाई थी, चलो X1 बना देते हैं। हमें क्या करना है, इसके लिए नंबर रेंज बनानी है X1,
बैकस्लैश एन OB A7, हम यहाँ से भी नंबर रेंज बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या था, SA किधर है, B7 में SA दिख रहा है किसी को? ऐसे ऊपर होगा सर। ये हो गया SA, ठीक है। यहाँ जाएंगे, FBN1 से ही कर लेते हैं यहाँ से। FBN1 नंबर रेंज के लिए यहाँ REPL, देन इंटरवल प्लस, और यहाँ करेंगे X1। हमने क्या दी थी, 1000 तक हमारी हो गई है। हम क्या करेंगे अब, 1001 से लेके 1400 और इसको सेव कर देंगे, देन एंटर। ये रेंज आपकी सेव हो गई। क्या हो रहा है, हैंग कर रहा है क्या ये? सर ये X1 किसके लिए, X2 किसके लिए, इसका सर कहीं पता लगेगा सर? X2 के हमने जब बनाया था, परसों सैंपल बनाया था, याद है कल की क्लास में? हाँ सर, हाँ सर। तो हमने X2 करा था, और रिकरिंग में X1 करते हैं। मतलब वही कह रहा हूँ, आगे और भी टाइप के डॉक्यूमेंट होंगे ना सर? क्या कह रहे हो? मैंने ये लिस्ट के डिस्प्ले हो जाती है सर, X1 में ये डॉक्यूमेंट, X2 की इसके लिए डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, ऐसे करके सर। ये आप नोट्स भी तो बनाओगे ना? जी सर। जो मैं बना रहा हूँ इसका आप नोट्स नहीं बना रहे हो? बना रहे सर, है ना? तो मैं मेंशन करूँ? आपके अपने नोट्स होंगे ना, वही काम आएंगे। सर ये नेटवर्क की वजह से वीडियो हाइड हो जाता है सर। अच्छा, जब आप देखते हो वीडियो तो चल रहा है अभी, तो चल रहा है। हाँ अच्छा, ये हमने क्या था, FBD1, ठीक है। REPL लग दिया यहाँ पे। रनिंग डेट रन करना है हमें कब से, 1 अप्रैल 26 से, ठीक है। लास्ट डेट होगी 31/3/2027। इंटरवल 1 मंथ का हो गया, है ना, पर मंथ। रन डेट क्या हो गई, रन डेट हो गई 09। रन शेड्यूल कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट टाइप हो गया SA, और करेंसी हो गई INR, पोस्टिंग की हो गई 40, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे क्या, रेंट, देन एंटर। एक ये नोटिफिकेशन देगा, फर्स्ट रन इज लास्ट पोस्ट
क्योंकि हम अप्रैल में कर रहे हैं ना, तो ये नोटिफिकेशन देगा। अब अमाउंट में डाल देंगे हम 45,000, ठीक है। ध्यान से देखना सब लोग इसको। बीइंग रेंट एक्सपेंस, ये हो गया, दूसरा हो गया 50, ये क्रेडिट एंट्री हो गई 50 की। इसके बाद जस्ट एंटर एंड रेंट एक्सपेंसेस पेबल, देन एंटर। इसके बाद क्या करेंगे, स्टार और प्लस, देन एंटर। अब इसको सेव कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। डॉक्यूमेंट 100 वाज स्टोर्ड इन कंपनी कोड REPL, ठीक है। एक और क्रिएट करना है, एक और क्रिएट कर लेते हैं, है ना। इसको करते हैं 31 अक्टूबर, ओके। इंटरवल हो गया 1 मंथ का, रन डेट हो गई इसकी, हम कर देते हैं 29, एंड डॉक्यूमेंट हो गया ऐसे INR, डेबिट एंट्री हो गई 40, ठीक है। और यहाँ अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस, और इसके बाद एंटर। अमाउंट कितना डालेंगे इसमें, तो 35 ले लेते हैं ना। बीइंग इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकरिंग, ओके। यहाँ आएगा 50 क्रेडिट एंट्री, देन यहाँ आएगा इंश्योरेंस एक्सपेंस पेबल, देन एंटर, देन शिफ्ट स्टार प्लस, देन एंटर। इसको भी सेव कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये डॉक्यूमेंट नंबर वो 100 था, ये क्या हो गया 1002, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आएंगे प्रायर पीरियड प्रोसेसिंग। इसमें दिख रहा है आपको रिकरिंग डॉक्यूमेंट, रिकरिंग एंट्रीज, क्लिक करेंगे और लिस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ अपना कंपनी कोड डाल देंगे, क्या है हमारा कंपनी कोड REPL, और उसके बाद क्या करेंगे, एग्जीक्यूट। ये दिख रहा है आपको, हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। ये देखो पहली एंट्री जो हमने बनाई हाँ है, सर, दिख रहा है। जो पहली एंट्री बनाई है वो कब से है, 1 अप्रैल 26 से लेकर 31 मार्च 27 तक, और इसका डॉक्यूमेंट क्या है 1001, और क्या है इसका, ठीक है। दूसरी एंट्री जो हमने बनाई है उसका डॉक्यूमेंट नंबर है 1002, और ये कब से स्टार्ट है, 1 अप्रैल 26 से 31 दिसंबर 26 तक। दिख रहा है आपको, ये क्रिएट हो गया। बैक आएंगे,
आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कंपनी कोड क्या डालेंगे, आर REBH। REPL। इससे पहले हम देख लेंगे _n FVL3N एंटर करेंगे। और क्या जीएल था हमारा, रेंट था। देन एग्जीक्यूट करेंगे। एंट्री नहीं आई ना इसके अंदर, हेलो, नहीं है सर। नहीं आई, अभी हमने नहीं आई। उसको क्रिएट किया है ना रिकरिंग को, तो वो सिर्फ एज ए डॉक्यूमेंट है, बट वो एंट्री अभी क्रिएट नहीं हुई है, वो जब हम करेंगे तभी होगी। ठीक है, बैक आएंगे, इसके बाद क्या करेंगे, एग्जीक्यूट पे जाएंगे और यहाँ कंपनी कोड डालेंगे REPL। डॉक्यूमेंट नंबर क्या है हमारा, 1001 और 1002। फिजिकल ईयर क्या हो गया, 2026। डॉक्यूमेंट टाइप हो गया SA। नीचे आएंगे, नेक्स्ट रन ऑन रन डेट क्या हो गई हमारी, 01 से 04 और 2026 से 31/03/2027। ठीक है, यहाँ डालेंगे सेशन में, क्या डालेंगे, सेशन में हम कुछ भी नाम दे देंगे, नाम दे देंगे SAP क्लास। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद इसे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ये लिखा आ गया, सेशन SAP क्लास वाज क्रिएटेड, दिख रहा है सबको, हेलो। यस सर। अब हम ऊपर जाएंगे, Yes, sir. सिस्टम पे क्लिक करेंगे, सर्विस पे जाएंगे, देन बैच इनपुट पे जाएंगे और उसके बाद सेशन पे जाएंगे और क्लिक किया। ये दिख रहा है SAP क्लास सबको, यस सर, यस सर। इस पे टिक करेंगे हाँ सर। और यहाँ प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, प्रोसेस के बाद डिस्प्ले एरर ओनली पे क्लिक करेंगे और यहाँ प्रोसेस दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करेंगे। ये क्या है, करेक्ट दी कस्टमाइज सेटिंग फॉर द लेजर ऑफ यूनिवर्सल जर्नल। यहाँ क्या है, इसमें क्या एरर आ गई, मैसेज देयर आर inconsistencies in customizing setting or ledger for universal journal to prevent database mismatch. Postings are not allowed as long as the customizing setting। हमने अभी इसमें कोई और एंट्रियाज तो करी है ना इसके अंदर, GL एंट्रीज करी है ना, जनरल। GL हाँ किया एंट्रीज सही हुआ है है सर। हाँ सर, है कल ना, किया था ना सर। हाँ। फिर क्यों एरर दिखा रहा है जब हो चुकी है एक बार एंट्री। चलो देखते हैं क्या एरर है इसमें, देखते हैं। इतना सारा एरर दिखा रहा है तो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल लेजर कंपनी कोड है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल डीप एंड LG
assign ledger is accounting principle are assign ledger this accounting principle 60 assign ledger this इतना सारा एरर दिखा रहा है तो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट इज एम्प्टी। चलिए यूनिवर्सल जर्नल में चलते हैं, वही देखते हैं क्या है। न्यू बैच इनपुट डाटा, कंपनी हमने सही सेलेक्ट करी है इसमें। कंपनी तो अपनी ही होगी। कैंसिल एग्जिट करते हैं। फिर तो हमें उसमें भी एरर आनी चाहिए, अगर यहाँ एरर आ रही है। सर सेम एरर हम लोग का भी आया था सर, ये वाला एरर। ये तो इसमें आ रही है, उसमें तो नहीं आनी चाहिए। अच्छा ये तुम्हारा वाला एरर है ना? सर कोई बात नहीं, नहीं देख रहा हूँ एरर क्यों आ रही है ये। न्यू बैच इनपुट डाटा इस एरर ने तो दुखी कर दिया ही। तो जाने का भी नाम नहीं दे रहा। ये हैंग कर गया क्या सिस्टम? सेशन तो कंप्लीट हो गया है। ओके ये सेशन कंप्लीट हो गया है। हम जरा लेजर देखते हैं। एन एफ बी एल 3N हमारी रेंट की एंट्री थी ना? एंट्री तो क्रिएट नहीं हुई इसमें। कोई बात नहीं, यूनिवर्सल जर्नल लिखते हैं। FINC_LEDGER। कंपनी को पकड़ते हैं। कंपनी हो गई, लेजर हो गया 0L लीडिंग लेजर। और हमने ऑलरेडी असाइन तो कर दिया था इसमें, फिर भी एरर शो कर रहा है ये। यहाँ भी असाइन कर रखा है हमने, फिर क्यों एरर शो कर रहा है?
हम्म, ये ई में भी कर लेते हैं। ई में 01 लेजर दिखा रहा है ना, इसको भी कर लेते हैं। ठीक, कंपनी कोड आएगा REPL। एक बार नॉर्मल एंट्री करते हैं, अगर हमें एरर आ रही है तो नॉर्मल एंट्री में भी एरर आनी चाहिए। एफ डैश 02, एफ डैश 02 किसके लिए होती है? दोनों की कर सकते हैं, वेंडर की भी कर सकते हैं और कस्टमर की भी कर सकते हैं। यहाँ रेफरेंस नंबर में डाल देंगे 002, एंटर। रेंट एक्सपेंस, एंटर 50,000 being rent due। हो गया, इसके अंदर हो गया, एंटर। और गलत ले लिया, गलत सेलेक्ट कर लिया। रेंट पेबल दिख रहा है, रेंट पेबल ये, एंटर। स्टार एंड प्लस, एंटर। सिमुलेट करेंगे तो ये दिख रही है आपको, रेंट एक्सपेंस 40,000 और यस सर। सेव। ये देखो, यहाँ भी एरर शो कर रहा है, तो इसको एरर देखना पड़ेगा कि क्या है। बेस लेजर अप्रोक्सीमेटली F4 F5 G1 और I4, F4 F5 G1 और I4, इन सबको सेट करना है। ठीक है, नॉर्मली ये एरर आती नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ लेजर इससे कनेक्ट होते हैं कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तो उनको भी सेट करना पड़ता है। ये एरर में शो हो रहे हैं ना आपको, F4 F5 G1 I4। ठीक है, ये लेजर हमें यूनिवर्सल जर्नल में जाके इसमें अपना कंपनी असाइन करनी पड़ेगी। कंपनी के जो रिलेटेड वो आई गैप हो गया और वेरिएंट हो गया, वो असाइन करना पड़ेगा। तो बैकस्लैश एन IF, आप लोग देख रहे हो ना? हेलो, यस सर। यस सर। यस जो सर, आपकी एरर आ हाँ रही सर, है यूनिवर्सल जर्नल में, जो आपकी एरर आ रही है, इस सर, वीडियो को देख के उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ओके सर। एग्जैक्टली
एग्जैक्ट इसी तरीके, अब आवाज कहाँ से आ रही है इतनी सारी, ये एग्जैक्ट इसी तरीके से एरर रिजॉल्व होगी आपकी। अब ये देखो हमने F4 देखा था, है ना, F4 में हमें असाइन करना है, तो क्या करेंगे, कंपनी कोड पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ कंपनी सेलेक्ट करेंगे अपनी, क्या है, REPL, एंटर। और अब यहाँ आएंगे, देखो यहाँ पे अकाउंटिंग कोड नहीं दे रखा ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो हम करेंगे GAAP, गैप, ठीक है, और इसको सेव कर देंगे। दूसरा क्या दिख रहा था, F5, F5 को सेलेक्ट करेंगे, कंपनी कोड है, बाहर आएंगे पहले इससे, F5 को सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे कंपनी कोड सेटिंग पे, है? फिर कंपनी सेलेक्ट करेंगे REPL, आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं, है ना, GAAP, गैप, देन सेव। उसके बाद G1 और I4, G1 क्लिक करेंगे और डबल क्लिक कंपनी कोड सेटिंग, और यहाँ पर भी क्या देंगे, देखो यहाँ पे वेरिएंट भी नहीं है, अच्छा ये तो अपनी कंपनी नहीं है, अपनी कंपनी तो REPL है, यहाँ पर भी गैप दे देंगे GAAP, और इसको सेव कर देंगे। अब एक लेजर और रह गया है I4, है ना, इसको सेव कर देंगे। I4 ये रहा, ठीक है, डबल क्लिक करेंगे और कंपनी कोड सेलेक्ट करेंगे REPL, देन गैप GAAP, और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब हम पोस्टिंग पे आ जाते हैं अपनी, \n F-02, एंटर, 16062026, रेफरेंस क्या है 02 डाल दिया हमने, एंड एंटर। 50 के बाद इसका GL क्रिएट सेलेक्ट किया, और ये GL हो गया रेंट, एंटर। तो 45,000 15,000 कर देते हैं इसको, देन पेइंग रेंट ड्यू, उसके बाद पोस्टिंग की हो गई 50, और इसमें आ जाएगा रेंट पेबल, एंटर, रेंट पेबल, देन एंटर, स्टार, और प्रेस किया प्लस एंड एंटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, एंट्री चेक करेंगे, सिमुलेट करेंगे इसको, ठीक है, एंट्री आप पोस्ट कर देंगे इसको। अब भी कोई एरर रह गई क्या, ओहो, इसको तो असाइन भी करना पड़ेगा लग रहा है, चलिए उधर ही चलते हैं। \n INC_, कोई क्या नोटिफिकेशन आ रहा है क्या,
कोई ज्वाइन करना चाह रहा है? सुनील आप लेट हो गए काफी। सर मैं मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ सर। ओके ठीक है, तो अब यहाँ करेंगे, हमें उसके अंदर वो असाइन भी करना पड़ेगा, जो कंपनी के अंदर असाइन करते हैं ना, वो भी असाइन करना पड़ेगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इसमें करेंगे बैकस्लैश n FINSC _ LETGER लेजर। क्या किया था हमने, कौन सा वाला किया था उसके बाद? पहले किया था हमने F4 सर, F4 किया था। F4 पर क्लिक करेंगे, F4 सर। यहाँ जाएंगे। ये दिख रहा है आपको? अब यहाँ क्या करेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल असाइन करेंगे इसके अंदर, GADAAP, एंटर एंड सेव। एक बार ये भी देख लेते हैं, ये असाइन है इसके अंदर, नहीं है, बैक जाते हैं। उसके बाद दूसरा कौन सा था, F5 है ना, F5 देख लेते हैं। न्यू एंट्रीज GAAP गैप देन सेव। एक बार ये भी देख लेते हैं, हमने बिना सेव करें तो नहीं कर दिया था लास्ट टाइम, है ना, वो और चेक कर लेते हैं। इसमें गए थे और यहाँ पे डबल क्लिक किया, REPL, ठीक है, सेव किया था। तो हमने अभी क्या कर लिया, 2 कर लिए ना, 5 हो गया। 5 हो गया। उसके 5 के बाद कौन सा है, जीवन सर, पक्का जीवन सर, जीवन। जीवन है। अच्छा जी। इसको भी कर लेते हैं, GAAP एंटर और सेव। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा जीवन के बाद आएगा, जीवन के कौन सा, I4 था ना? I4 सर। देन सेव। अब करते हैं F-02 बैकस्लैश n, ये I4 है ना, ठीक है, बैकस्लैश n F-02 16/6/2026 रेफरेंस नंबर हो गया 002, एंटर देन F4 एंटर, रेंट एक्सपेंस 20,000 being rent expense due, then 40, अच्छा ये 40 तो हम डाल चुके ना, 50 डालना है, क्रेडिट एंट्री डालनी है इसके अंदर, ठीक है, एंटर
rent payable, then enter, then plus, sorry, star and plus, enter, then simulate and post. अब क्या रह गया? Base ledger of approximately is missing in table, और base ledger appendix F5. चलिए इसको 5 मिनट का ब्रेक लेके करते हैं, उसके बाद, है ना? ओके सर। कुछ देना, दे दो खाना। हम्म।
हेलो 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 Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको देखते हैं यार, क्या इसमें प्रॉब्लम है। बेस लेजर और फोटो
आपने किस किस में करा है? इसमें करा है ना? इसके बाद F5 भी किया है ना? सर F4 F5 और उसके बाद G1 है ना? G1 and I4. टाइम लग रहा है इसको ना। एक काम करते हैं, इसको कल करते हैं, हैंग कर रहा है ना। ठीक है। हेलो।
ओके सर। ओके ठीक है सर। मुझे सिस्टम हैंग कर सर रहा है। मुझे 5 मिनट मिल सकता है सर? क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ सर मुझे 5 मिनट मिल सकता है सर आपका? दोबारा बोलना, आवाज आपकी कम आ रही है। सर मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए थे सर आपके। जी बताइए बताइए। मैं स्क्रीन शेयर करूँ सर? करिए करिए इसको। मुझे इसके लिए वो करनी पड़ेगी अपनी स्क्रीन। शेयरिंग कैसे हटाता हूँ अपनी स्क्रीन? अब करिए आप। अब मैं ये बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग में, ठीक है? सर मेरी स्क्रीन विजिबल है?